तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इसमें मंशूर मौजूद है लेकिन आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मंशूर पढ़ेंगे। मंशूर माशाल्लाह बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है, जिसके लिए मैं मोहतरम इरफान सदीकी साहब को और मरियम औरंगज़ेब को और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला है, दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत मेहनत के साथ ये मंशूर बनाया गया है, फिर लिखा गया है और प्रिंट किया गया है। इसको आप ज़रूर पढ़ें और हमारा पूरा इरादा है कि अगर हुकूमत में आने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इस पे अमल पूरी तरह से करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं थोड़ा सा मंशूर से हट के कुछ बातें करूँगा, 2-4 बातें, ये लंबी तकरीर का इरादा नहीं है मेरा। तो मैं मिसाल दे रहा था कि उससे पहले एक मिसाल ये थी कि 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। बड़े हमारे उनके साथ मामलात थे, चार्टर डेमोक्रेसी की बात कर चुका हूँ, जजों की बहाली की बात कर चुका हूँ। वादा करने के बावजूद उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, जब तक कि हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा। आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च जैसे ही गुजरांवाला पहुंचा तो बहाली की जो खबर आ गई। शहबाज साहब की गवर्नमेंट जो है ना, वो उस वक्त उन्होंने तोड़ दी थी। यहाँ गवर्नर रूल लगा हुआ था। वहाँ पहुँचा तो जब हमने कहा, अब उस वक्त एतजाज़ आसन साहब भी मेरे साथ जा रहे थे, तो हमने बामी तौर पे तय किया कि हम लाहौर वापस चलते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आए थे वो तो गुजरांवाला पहुँच के ही पूरा हो गया। जज बहाल हो गए। लोगों ने मुझे कहा जी कि आप लॉन्ग मार्च को लेके जाएं इस्लामाबाद। मैंने कहा क्यों? कि शहबाज साहब की गवर्नमेंट नहीं आपने बहाल करवानी। मैंने कहा वो तो मेरा मकसद नहीं था यहाँ लॉन्ग मार्च का, वो तो अपना एक अलग इशू है, उसके लिए हम अपनी जद्दोजहद करेंगे और लेकिन हम अपना उसके लिए इस्लामाबाद हम नहीं जाएंगे, लॉन्ग मार्च की शक्ल में हम वहाँ नहीं जाएंगे। असूल था, हमने अपने असूल पे हमने अमल किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। एक बहुत नामवर सहाफ़ी हैं कराची से, उन्हें मुझे टेलीविज़न के ऊपर जो है ना वो लाइन पे लिया। मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद से लाहौर, बारिश हो रही थी, रात का वक्त था। मुझे कहने लगे जी कि आप अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कब लॉन्ग मार्च करेंगे? इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल कर दिया, तो कब लॉन्ग मार्च करेंगे, कब इसको ख़त्म करेंगे? मैंने कहा मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए लॉन्ग मार्च करूँगा, तो मैं क्यों लॉन्ग मार्च करूँ? मेरे मंशूर में नहीं है इस तरह लॉन्ग मार्च करके हुकूमतों को ख़त्म करना। और आप जानते हैं हमने पूरा मौका दिया, वक्त दिया, हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की। जब मुकम्मल की तो मैं गया मोहतरम जरदारी साहब के पास, सदर थे पाकिस्तान के। मैंने कहा आप अभी आपके 6 महीने और हैं, आप हमारे सदर हैं जरदारी साहब, हम इलेक्शन हो गए, हम जीत गए हैं, तो मैं जनाब आप सदर हैं, हम आपकी उसी तरह से इज़्ज़त करेंगे जैसे एक हेड ऑफ द स्टेट की इज़्ज़त की जाती है। हमने एक अच्छी रवायत डाली और फिर आप जानते हैं जी कि हमने उस हुकूमत में मिलकर इमरान खान साहब के धरनों का मुकाबला किया। पार्लियामेंट यकजान होके उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। अब मुझे बताएं कि ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है? उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके ख़िलाफ़ धरने शुरू कर दें और आप ये ज़ुबान इस्तेमाल करें कि वज़ीर-ए-आज़म को हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उस गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर लेके आएंगे। और कहाँ लिखा हुआ था कि आप मोहतरम किबला हजूर तारुल कादरी साहब के साथ आप अपना जो है ना वो करेंगे, जो है वो क्या कहते हैं उसको, इश्तराक करेंगे, गठजोड़ करेंगे, इश्तराक करेंगे और उनके साथ आप अपना जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या वास्ता तारुल कादरी साहब का पाकिस्तान के साथ? वो कौन है पाकिस्तान की सियासत के?
उनके साथ आप गठजोड़ कर रहे हैं, और भी अफराद और अनासर बीच में मिले हुए थे। अभी गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन होते हैं, आप 35 फंक्शनों की बात करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि बेहतरीन चीफ जस्टिस थे, मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने नासिरुल मुल्क, और उन्होंने ये फैसला सुनाया कि कोई 35 फंक्शन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, सब इलेक्शन फेयर हुए हैं। और मैं जा रहा हूँ भाई आपके पास वहाँ पे बनी गाला में, बतौर वज़ीर आज़म बनी गाला जा रहा हूँ आपके साथ, आपके घर में जा रहा हूँ। मैं ये भी कह सकता कि मैं नहीं आता, आप आएँ। मैं तो पाकिस्तान की खातिर गया था उनके पास, कि बैठे आप बात करें, क्या आप चाहते क्या हैं? कुछ भी नहीं चाहते। बाद में पता लगा जी कि सड़क बनी गाला से बना दें आप, इस्लामाबाद से बनी गाला तक। हमने बना दी सड़क वो। तो अगर यही बात थी तो पहले कह दे, और हम पहले काम ये कर देते। इतना इंतज़ार करवाने की हमें भी और ख़ुद भी इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? तो मुझे भी बुलाने की क्या ज़रूरत थी? ये काम पहले ही हो सकता था। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कहाँ, ये अभी शहबाज साहब कह रहे थे ना कि अमल करना चाहिए। अमल तो दूर की बात है भाई, कई कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। उधर से चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा है, उधर से धरने हो रहे हैं। वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अपना प्रोग्राम मुलतवी कर बैठे वो पाकिस्तान आने का। भाई अभी हमारे ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ है। कल को अल्लाह ताला हमें जो है ना वो अगर मौका देता है, हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। हम वही करेंगे कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए, और हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली का एजेंडा है। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं, हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया, कुछ भी हो। ये हमारा मंशूर है भाई। और मंशूर में मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब मेरे पास आए 2013 में के फ़ौरन बाद कि नवाज शरीफ साहब, हम इस वक्त KPK में अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप और हम मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं और हमें बनानी चाहिए। मैंने कहा मौलाना साहब अददी एतबार से उनके वोट ज़्यादा, 2-3 ही ज़्यादा हैं, अददी एतबार से वो ज़्यादा है, लिहाजा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कल को ये कहा जाए कि हमने उनकी हुकूमत नहीं बनने दी। उन्होंने मेरी बात मान ली, उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत उनका शुक्रिया। लेकिन 2018 में पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पार्टी थी, लीडिंग पार्टी थी। और फिर वहाँ पे मरकज़ में जिस तरह से जो आपको पता है, मैं उस बहस में अब नहीं जाना चाहता आज के दिन कि किस तरह से RTS बंद हुआ और क्या हुआ। वो ना होता तो मरकज़ में भी यकीनन गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनती। लेकिन पंजाब में उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़े, उन्होंने जहाज़ उड़ाए, क्या कुछ नहीं किया। हमारे बंदों को पकड़ के लाए और फिर मसनूई एक अपना जो बना के अक्सरियत, तो पंजाब ने अपने धक्के से अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये मंशूर हमारा नहीं है भाई, ये किसी और का हो सकता है, हमारा नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है, और हम अपना जो है इस मुल्क को इन तमाम मसाइल से बाहर निकालना चाहते हैं। और ये अगर अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी तो यकीनन सबसे ज़्यादा ये हम इन चीज़ों की